तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हर्ष मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन और सुंदर अपॉर्चुनिटी लाया हूं जल विभाग की तरफ से, वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर जिन लोगों को, जिन मेरे भाई बहन दोस्त अंकल चाचा जो भी हैं, उन लोगों को अगर सरकारी नौकरी चाहिए या सरकारी नौकरी देख रहे हैं, तो मैं ज़रूर उनसे गुजारिश करूंगा। तो एक बार जल विभाग में बहुत ही सुंदर मौका आई है, अपॉर्चुनिटी आई है। 3,000 से लेके 8,000 प्लस अपॉर्चुनिटी, 8,000 प्लस वैकेंसी निकली हुई है सरकार की तरफ से। और ये आइए इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कितना पढ़ाई चाहिए, कितना एजुकेशन चाहिए, क्या स्किल चाहिए, कौन कौन एलिजिबल है, लड़की लड़के आदमी कौन एलिजिबल है और किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकता है। इसको क्या कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बिना एग्ज़ाम का भी कोई वैकेंसी है क्या। तो आइए चलिए इस वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। आइए चलिए मेरे स्क्रीन पर चलते हैं, आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये जल विभाग की तरफ से आया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये जल विभाग, वो उत्तर प्रदेश का तो ये लोगो लगा है, हालांकि जल विभाग की तरफ से आया है। और इसमें आइए देखते हैं कि कौन से पदों के लिए यहाँ पर भर्तियाँ निकली हुई हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, जल विभाग 2026 की सबसे अच्छी और बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है, आई है। तो पोस्ट नंबर 1 की बात करें तो एमटीएस और हेल्पर और फील्ड वर्कर, ये 3 तरीके के पद निकले हुए हैं पोस्ट नंबर 1 में। एमटीएस, हेल्पर और फील्ड वर्क, जिसमें इसमें सबसे बहुत अच्छी सुंदर बात यह है दोस्तों कि इसमें 8वीं पास, हाँ सही सुन रहे हैं। अगर बहुत से लोग होते हैं कि जो पहले पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद वो छोड़ दिए, किसी कारणवश नहीं कर पाए, कमाना धमाना था उनको, बाहर चले गए कमाने के लिए, तो उन लोग के लिए बहुत ही सुंदर अवसर है। अगर एक बार फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के जरूर उनको मौका मिलेगा, जरूर एक बार ट्राई करिए। जिस तरीके से देखो इसमें लिखा है, एक बार 8वीं पास और 10वीं पास वाले लोग के लिए ये भर्ती है एमटीएस, हेल्पर और फील्ड वर्क वाला, जो कि जल विभाग में सबसे सुंदर सरकारी नौकरी अगर आप लोग को मिलती है, तो आप लोग भी जानते हैं सरकारी नौकरी एक बार मिलने का मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये प्राइवेट नौकरियां भी अच्छी होती है, तो प्राइवेट नौकरी से लेकिन आपको भी मालूम है कि प्राइवेट नौकरी अच्छी है कि सरकारी नौकरी अच्छी है। तो दोनों के अपने खुद के अलग अलग मुख्य उनके बेनिफिट्स होते हैं। तो आइए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा यहाँ पर क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर, जो भी अगर 12वीं पास किया हुआ है या थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज उनके पास है, तो वो जरूर इस क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ पर इसमें अप्लाई करें, क्योंकि जल विभाग में ये वाली वैकेंसी भी जरूर निकली है। और वहाँ पर क्या देखते हैं, दूसरा देखेंगे तो आप टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट मतलब टेक्नीशियन मतलब थोड़ा कहीं पर लाइटिंग वाइटिंग ये सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, या मोटर वोटर ये सारी चीज़ें जिसको भी आता है समझते हैं, जो आईटीआई किए हुए हैं, इसके लिए क्या थोड़ा आईटीआई चाहिए, या फिर अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो वो लोग इस पद के लिए, इस पोस्ट के लिए उन लोग वहाँ पर एलिजिबल हैं। आइए आगे देखते हैं। तो आगे जूनियर इंजीनियर में इसमें क्या लिखा है, इस पोस्ट के लिए आपके पास इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए, बीई बीटेक होना अनिवार्य है। तो अगर आप लोग ने बीई बीटेक किया हुआ है और आप लोग चाह रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी में अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस फॉर्म को जरूर भरिए, जो कि आगे मैं लिंक दिया हूँ, आप लोग चेक करिए। अगर नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मैं पेस्ट किया रहूँगा। अगर कुछ मन में डाउट आता है, कुछ होता है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। आइए 5वां नंबर की भर्ती देखेंगे। तो ये है टेक्निकल और एनवायरनमेंट ऑफिसर। टेक्निकल एनवायरनमेंट मतलब टेक्निकल में अगर कुछ एरर आ गया या कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसका एक ऑफिसर, और दूसरे में एनवायरनमेंट ऑफिसर। मतलब एनवायरनमेंट मतलब पूरा वन विभाग जैसे कहते हैं ना, एक तरीके से, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक एनवायरनमेंट ऑफिसर। तो उसमें अगर आपके पास रिलेटेड फील्ड की कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है, अगर इसके रिलेटेड जैसे कोई बीएससी आईटी कोई, या आईटी फील्ड में कोई अगर आपने किया है, या टेक्निकल फील्ड में कोई अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, या फिर एनवायरमेंटल ऑफिसर, अगर कुछ इसके रिगार्डिंग आप लोग ने ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है, तो आप लोग इस पद के लिए भी एलिजिबल हो, तो आप लोग जरूर इसके लिए तैयारी करिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि एज लिमिट क्या रहेगी। तो एज लिमिट की अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ पर 18 साल से लेके 18 साल से मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 40 से 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, 40 से 45 तक अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एज लिमिट का रिलैक्सेशन है, अलग अलग पदों के लिए उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, अलग अलग पदों के लिए है। जिस तरीके से किसी में एमटीएस के लिए है 40 साल, किसी के लिए किसी और में है 35 साल, तो उस हिसाब से आपको पद के हिसाब से जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें दिखेगा। तो आइए देखते हैं किसको कितना एज रिलैक्सेशन है। तो ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिली हुई है, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिली हुई है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिली हुई है, और एक्स सर्विसमैन को इनहेंस भी गवर्नमेंट रूल के मुताबिक आयु में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो एक्स सर्विसमैन है, जो मेरे भाई बहन है, फॉर एग्जांपल कोई सर्विस सर्व किए हैं, या कोई
मिलिट्री में है या कोई वहाँ पर है तो सोल्जर में है तो वहाँ पर अगर उन लोग ने सर्व किया तो उन लोग के लिए भी रिलैक्सेशन है। आइए देखते हैं फीस फॉर्म कितना है। तो फीस फॉर्म की अगर आप बात करेंगे तो जर्नल ओबीसी में जर्नल ओबीसी के लिए 100 से 200 रुपया फीस फॉर्म है, जो कि आप मेरे हिसाब से एक बार अफोर्ड करके आप लोग भर लीजिए। उसके बाद SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए नील, मतलब कोई भी पैसा नहीं लगेगा फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग के लिए भी बहुत ही सुंदर मौका है। प्लीज़ भाई बहन जो भी हैं आप लोग जरूर एक बार ट्राई तो करिए, हो सकता है होना ना होना तो बात की बात है, अगर हो गया तो अच्छी बात है। तो जॉब लोकेशन की बात करेंगे तो जॉब लोकेशन क्या है, तो जॉब लोकेशन ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसलिए पोस्टिंग की देश भर में जल विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो ये पहली चीज़ तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया, हर एक स्टेट से, इंडिया भारत के सभी स्टेट से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये हर देश जिस तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगे, अगर आपके स्टेट में या आजू बाजू के स्टेट में अगर ये पोस्ट निकली हुई है तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, ये बात याद रखिए, एलिजिबल हैं, आप लोग इसके भर सकते हैं। तो ये ऑल पैन इंडिया है, मतलब हर जगह से आप लोग भर सकते हैं इसके लिए। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्ट, आइए देखते हैं किस तरीके से आप लोग का शॉर्टलिस्ट होगा, किस तरीके से आपका जो भी आप लोग का भर्ती किस तरीके से हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले अगर आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जो आप डॉक्यूमेंट डिटेल आप सब चीज़ें डालेंगे, तो उसके माध्यम से आपका पहले उसके माध्यम से जानकारी दी जाएगी, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जैसे फॉर्म आपने भरा उस हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद स्किल, इसके अगर कोई स्किल वाला काम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर में डेटा वाला जो है, डेटा एंट्री वाला है, या कोई टेक्निकल या कोई टेक्नीशियन वाला काम है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। इंटरव्यू में अगर जो चीज़ें पूछेंगे, जो चीज़ आपको आता है वो चीज़ आप अपने हिसाब से उनको बता दीजिए, तो वो चीज़ में यहाँ पर पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसमें क्या लगेगा, इसमें सभी असली कागज़ों और सर्टिफिकेट की जानकारी चाहिए उनको, मतलब तो उसमें जो भी अपना आपका पास सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी जो चीज़ें होती हैं तो उसमें वो चाहिए। तो मेडिकल एग्जामिन भी होगा आपका, तो मेडिकल एक छोटा सा मेडिकल एग्जामिन भी फिटनेस के तौर पर चेक किया जाएगा कि हाँ आप एलिजिबल हो, आप थोड़ा दौड़ भाग सकते हो कि नहीं। अगर आप कुछ, ये सब में नहीं होगा, जो मतलब जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप उसके लिए होगा। उसके बाद ये सारी चीज़ों को माध्य नज़र रखते हुए तो लास्ट में क्या एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें से जो कैंडिडेट उसके लिए एलिजिबल रहेंगे तो उनका सिलेक्शन होगा। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की सैलरी कितना को मिल सकती है, किस पोस्ट के हिसाब से उनको सैलरी मिल सकती है। तो पहली बात तो अगर आप देखेंगे तो सैलरी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो एमटीएस हेल्पर और जो फील्ड वर्क वाले थे तो उनको 15,000 से लेकर 25,000 मिल सकता है। उनके पोस्ट उनके काम के हिसाब से 15,000 से 25,000। अगर मैं बोलूँगा बहुत सारे भाई बहन अगर गाँव में बैठे हैं, कहीं पर उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो लोग जरूर इसके लिए एक बार आवेदन करिए कि 15 से 25,000 अगर गाँव में बैठे बैठे मिल रहा है काम करते हुए सरकारी नौकरी, तो बहुत ही सुंदर बात है, आगे जाके आपको और भी मौका मिल सकता है। तो क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए देखो 20 से 35,000 रुपया तक है, 20 से 35,000 पर मंथ मिल सकता है। टेक्नीशियन और असिस्टेंट के लिए 25 से 45,000 तक पर मंथ। और जूनियर इंजीनियर की बात अगर करेंगे तो 35 से 60,000 पर मंथ की शानदार सैलरी मिल सकती है दोस्तों, शानदार सैलरी मिल सकती है 35 से 60,000 की। तो ये मौका ज़रूर मैं बोलूँगा मिस मत करिए। और आइए चलिए अगर एग्ज़ाम किसी में एग्ज़ाम हो सकता है तो उसके लिए किस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो उस चीज़ के मैं बारे में बता देता हूं। तो एग्ज़ाम सिलेबस पैटर्न किस तरीके से रहेगा, तो अगर आप देखेंगे तो मेन देखिए ये MCQ रहेगा। MCQ ये पूरा जो भी है MCQ तरीके से, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स होता है MCQ, खाली टिक मार्क करना है, टिक मार्क करना। अगर आप लोग को चीज़ें आती है, क्वेश्चन का आंसर आता है तो खाली आपको टिक करना रहेगा, आंसर लिखना उखना की जरूरत नहीं है। और आपको मालूम है कि हर जगह खाली ये 3-4 ही चीज़ पे क्वेश्चन मार्क आता, आंसर आता है। बहुत बेसिक्स की चीज़ें रहेंगी, क्योंकि देखो क्यों बोल रहा हूँ बेसिक रहेंगे ना, नॉर्मल अच्छा पेपर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 8वीं से लेकर 10वीं तक भी इसमें एलिजिबल है। ग्रेजुएशन वाले को तो समझ में आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले का समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर 8वीं से लेकर 10वीं वाले लोग भी अगर अप्लाई करेंगे, अगर उनके फील्ड में भी अगर एग्ज़ाम रहेगा तो पेपर बहुत ईजी रहेगा। अगर नहीं रहता है कुछ पदों के लिए एग्ज़ाम तो बहुत ही अच्छी बात है, और रहेगा तो आप लोग को थोड़ा सा एग्जाम दे देना पड़ेगा। तो कोई टेंशन नहीं, क्या है जनरल नॉलेज, खाली अगर आपके बारे में करंट अफेयर के बारे में अगर थोड़ा मोड़ा जानकारी है, नॉलेज है उसके बारे में, तो आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। और रीजनेबिलिटी, मतलब कोई इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग वाला कोई सवाल पूछेगा, उस तरीके से अगर आप अपने सूझबूझ से अपने दिमाग से उसको आंसर दे दो। बेसिक मैथमेटिक्स, थोड़ा सा कैलकुलेशन, जोड़ घटाना, ये सारी चीज़ें पूछेगा। फिर अगर कोई हायर पोस्ट के लिए जैसे जूनियर इंजीनियर के लिए अगर दे रहे हो तो उसमें थोड़ा टेक्निकल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। तो आइए देखते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट के भी देख लेते हैं एक बार हम लोग कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्यूमेंट में अगर आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट में 10वीं 12वीं और डिप्लोमा या ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स रिक्वायरमेंट रहेंगे, अगर जिस पदों के हिसाब से उनको सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। आधार कार्ड और वैलिड फ़ोटो
आईडी का प्रूफ, एक आधार कार्ड का एक जेरोक्स वेरोक्स उनको चाहिए रहेगा, उसका फ़ोटो उनको चाहिए, फ़ोटो साइज़ एंड स्कैन सिग्नेचर, एक सिग्नेचर, एक बुक पे एक सिग्नेचर करके रख लीजिए और वहाँ पर उनको एक फ़ोटो और एक स्कैन, वो जो भी आप भरेंगे अगर वो कल के मेल आएगा आपको तो उस हिसाब से आप उनको जो जो डॉक्यूमेंट लगे तो आप बता देना उनको और दे देना। आप अगर आप ST OBC या ये सारे PWD वाले कास्ट से हैं तो उस हिसाब से आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लग सकता है, तो आप अगर आपके पास रहेगा तो उसको ज़रूर आप दीजिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ के आप रहने वाले हो, आपके घर जहाँ रहता है वो निवास पत्र बोला जाता है, तो उसको आपको देना पड़ेगा। और एक एक्टिव ईमेल आईडी, जो आपके मोबाइल के अंदर ईमेल आईडी बना है जिस पे आपको मेल आएगा, वो ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा वहाँ पर और आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आइए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप ये सारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ। वो भी मैं इसको अच्छे तरीके से इसको मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाया हूँ, आप लोग के लिए इसको लिखा हूँ और इसको किया हूँ, PPT बनाया हूँ। तो ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कंसर्न वाटर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। जो भी आपके स्टेट में, जैसे अगर आप हैं उत्तर प्रदेश में, अगर कोई है राजस्थान में, कोई है हिमाचल में, तो वहाँ पर स्टेट वाइज वहाँ पर वो रहता है उनका ऑफिशियल, वहाँ पर आप लिख दीजिए वाटर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, वाटर डिपार्टमेंट ही राजस्थान। तो वहाँ पर लिखने के बाद जो उनके वेबसाइट आएंगे तो वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पर वैकेंसी सेक्शन रहेगा, वैकेंसी सेक्शन में जाके क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद वहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हिंदी या इंग्लिश में पूरा जो भी रहेगा उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा कि इसको क्लिक करो। अगर जो नए नए जॉब निकले होंगे ना उसके अंदर, तो आपकी स्टेट में मिल जाएगा जॉब, तो बहुत अच्छी बात है ना, दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। तो वहाँ पर आप उसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद वहाँ पर लिखा रहेगा अप्लाई ऑनलाइन, मतलब आप मोबाइल से भर सकते हैं, कंप्यूटर से भर सकते हैं, लैपटॉप से भर सकते हैं। तो वहाँ पर लिखा रहेगा अप्लाई ऑनलाइन, तो उस पर क्लिक करके आप उसको रजिस्टर करिए। पहले रजिस्टर करिए। अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है तो वो भी उसमें दिखाई देगा, जल विभाग के किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, तो आप वो देख के भर सकते हैं। तो उस पर क्लिक करिए, रजिस्टर करिए, उसके बाद लॉगिन करिए। वो जो रजिस्टर करने के बाद उसको लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद सारे जानकारी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, सारे फोटो अपलोड करिए वहाँ पर। उसके बाद जो अगर आपको जैसे ST OBC फीमेल मैडम सब जो हैं तो उनको तो पैसा नहीं लगेगा। बाकी जो जनरल वाले हैं और एक जो अलग कास्ट वाले तो उनको तो पैसा लगेगा। तो उस हिसाब से अगर अपने कास्ट के हिसाब से उनको जो भी पेमेंट रहेगा उसको फीस आप करिए। उसके बाद उसका लास्ट में फीस भरने के बाद एक प्रिंट आउट निकलेगा, प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए। तो इस तरीके से आप ये सारे पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो आज ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। कैसा लगा आप लोग को मेरा वीडियो? अगर कोई मन में डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। मैं उसको, अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं आप लोग के लिए वहाँ पर उसका जवाब दूंगा। अगर मेरे और भी भाई बहन दोस्त जो कमेंट देखेंगे तो उनके मन में जो डाउट रहेगा वो सॉल्व कर देंगे आप लोग का। तो ज़रूर मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ एक बार फॉर्म भरिए और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के लिए फिर इतने मेहनत से वीडियो जो बनाते हैं हम लोग तो और अच्छे तरीके से बना सकते हैं और लेटेस्ट वैकेंसी निकल सकते हैं, जिससे आप लोग को जॉब फटाफट मिल सके। समझ रहे हैं? अगर अभी आप जाएंगे ढूंढने तो आप लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे, कितने सारे वीडियो मिलेंगे, कितने सारे लिंक रहेंगे, तो आप लोग परेशान हो जाओगे। अब डायरेक्ट वीडियो देखने पे क्या होता है कि हम डायरेक्ट लिंक सर्च करते हैं, यहाँ वहाँ से सर्च करके उस रिसर्च करके उसके बाद डायरेक्ट लिंक और पोस्ट के हिसाब से उसको पेस्ट कर देते हैं। तो आप लोग को सीधा डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करना है, सीधा जाके फॉर्म भरो, भर्ती ले लो। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।